सती अनुसुईया, सती सावित्री, माता सीता, इन सभी के नाम आप सब ने सुने होंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बच्ची के बारे में बताऊंगी जिसे कलयुग की ब्रह्मचारिणी कहना गलत नहीं होगा। नमस्कार हिंदुस्तान, राधे राधे, राम राम जी, माता रानी सबकी खैर करें। मैं अर्चना, स्टोरी टाइम विद अर्चना में आप सबके साथ, तो बने रहिए मेरे साथ। बात लगभग 70 के दशक की है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। सियाराम पांडे के घर में ईश्वर की कृपा से एक प्यारी सी बिटिया का जन्म हुआ। 3 भाइयों की सबसे छोटी बहन। भाइयों के लिए तो बहुत लाडली थी वो, अपने पिता की तो मानो जिंदगी थी। राजकुमारी थी उस घर की। उन दिनों गांव में 12 से 14 वर्ष की उम्र में बेटियों का विवाह कर दिया जाता था। तो पांडे जी ने भी रिश्ता देखना शुरू किया। बहुत सारे अच्छे परिवार से रिश्ता भी आया। बहुत अच्छे परिवार में रिश्ता तय हो गया। शादी के वक्त बेटी मंजरी की उम्र मात्र 13 साल की थी और दामाद की मात्र 15 साल। मंजरी ने तो कभी अपने पति को देखा तक नहीं था, क्योंकि उस वक्त घूंघट करके विवाह हुआ करता था और लड़की देखकर पसंद करने का रिवाज नहीं था। सिर्फ एक दूसरे पर भरोसा करके शादियां हो जाया करती थी। शादी के बाद मंजरी को ससुराल नहीं भेजा गया, क्योंकि मंजरी की उम्र बहुत कम थी। विदाई की तारीख 3 साल बाद की तय की गई। दिन हंसते खेलते बीत रहे थे। मंजरी 15 साल की हो गई थी। एक बार उसकी भाभी ने कहा कि मंजरी, अगर अपने पति को देखना चाहो कि वो कैसा दिखता है तो तुम्हारे भैया मुलाकात करा सकते हैं। लेकिन मंजरी ने ये कहकर मना कर दिया कि अब तो उन्हें अपने घर जाकर ही देखूंगी। इस पर भाभी मुस्कुराई कि अभी तो गई भी नहीं, कुछ जानती भी नहीं, और वो अपना घर हो गया। इतनी छोटी सी उम्र और इतनी गंभीरता के साथ मंजरी बोली, सिंदूर ने परायों को अपना कर दिया है भाभी। हर पल अपने सपनों को संजोए उस दिन का इंतजार करती रहती कि कब ससुराल जाऊंगी और पहली बार उन्हें देखूंगी। दिन रात उसके बारे में सोचती, जिसे उसने कभी देखा तक नहीं था। यहाँ तक कि उसने कभी अपने पति की आवाज भी नहीं सुनी थी। 1 साल और बीत गया। अब मंजरी 16 साल की हो गई थी और उसका पति 18 साल का। विदाई का दिन तय हो गया। मंजरी की खुशी का ठिकाना ना रहा। पांडे जी ने विदाई कराने के लिए ससुराल वालों से बात की। मंजरी के ससुराल वालों ने बहू के आगमन की तैयारियां शुरू कर दी। मंजरी का पति अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ निमंत्रण पत्र देने गया था और लौटते समय एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। जिंदगी ने बहुत दुखद करवट ली। मंजरी की हालत मानो जिंदा लाश की तरह हो गई। फूल सी पली इस 16 साल की राजकुमारी के तन पर बेरंग लिबास देखकर पिता के सीने पर पत्थर पड़ गए। जो इस दुख की घड़ी में आता बस यही सोचता कि क्या किया जाए। अब कुछ लोगों ने राय दी कि जब मंजरी कभी ससुराल गई ही नहीं है तो कुछ समय बीतने के बाद उसकी दूसरी शादी करा दी जाए। हर किसी के मुंह से दूसरी शादी की बात सुनकर मंजरी टूट सी गई थी। उसने फैसला किया कि मैं ससुराल जाऊंगी। उसके इस फैसले पर सभी को इनकार था कि नहीं, दूसरी शादी कर लो, जिंदगी बहुत बड़ी है। सबके बहुत समझाने के बावजूद भी मंजरी नहीं मानी। कभी ना देख सकी अपने पति को, मृत शरीर भी नहीं देखा था। फिर भी मरने के 10वें दिन वो ससुराल चली गई। उसने अपनी सास से कहा कि अम्मा, मुझे रख लेंगी ना? हम अपने घर आए हैं, अपने पति के घर, और कहाँ जाते। सब ने उसे बेटी बना के रखा। जेठ जेठानी, सास ससुर, घर के बच्चे सभी मंजरी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। मंजरी ने अपना पूरा जीवन अपने परिवार को समर्पित कर दिया। आज मंजरी की उम्र लगभग 65 वर्ष है। उनके 2 ही काम हैं, अपने परिवार के लिए जीना और अगले जन्म में अपने पति से फिर मिलने की उम्मीद। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, या यूँ कहें कि किसी के जीवन का छोटा सा अंश, दुखद अंश लेकिन प्रेरणादायक, आपको कैसा लगा? मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अर्चना को याद करते रहिए। हैव अ नाइस टाइम।